everyone. So till last lecture we have completed up to exercise 6C question number 6. Yes, till 6 हमने सॉल्व किए हैं और होप कि आपको 1 to 6 सभी समझ में आए होंगे. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 7 से. नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सेम एज 6th क्वेश्चन है. ठीक है, बट फिर भी मैंने सॉल्व किया है एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7. सी इन योर टेक्स्ट बुक, द सम ऑफ 3 numbers in AP is 15. If 1, 4 and 19 be added to them respectively, the results are in GP. The numbers are okay. तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, वो कह रहा है कि सबसे पहली कंडीशन उसने दी है कि हमें ये पता करना है कि वो जीपी जो रिजल्ट मतलब जो आएगा वो जीपी में एग्री. मतलब उसके लिए फर्स्ट कंडीशन उसने क्या कही है कि जो 3 नंबर्स हमें मिलेंगे उनको ऐड करके कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए. और अगर 15 आता है तो सेकंड कंडीशन उन्होंने कहा है कि उन तीनों नंबर्स को हम 1, 4 और 19 से ऐड जब करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा ना वो जीपी होना चाहिए. ठीक है, तो ये हमें कंडीशंस उन्होंने दी है जिसको हमें कौन सा ऑप्शन फुलफिल करता है वो चेक करना है. ओके, तो सबसे पहले चेक करने से पहले हमें ये चीज पता है कि भले ही वो 2 कंडीशंस दे रहे हैं बट हमें 3 कंडीशंस चेक करनी होती है. राइट, सबसे पहला कंडीशन हमें ये चेक करना होता है कि वो एपी है कि नहीं. अगर वो एपी है तो ही हम हमारे नेक्स्ट लेवल पे नेक्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए ट्राई करते हैं. ओके, अगर वो एपी नहीं है तो वी लीव दैट ऑप्शन एज इट इज. ओके, तो वो हमारा ऑप्शन तो होगा ही नहीं. ओके, तो लेट्स चेक. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम आंसर्स को ही लेके हम चेक करते हैं. करेक्ट, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7. तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन जो है ए वो है 26, 5, -16. सेकेंड ऑप्शन है 2, 5, 8 एंड थर्ड ऑप्शन इज 5, 8, 2. ओके, अब और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस. तो अब इस ऑप्शन में हम सबसे पहला कंडीशन क्या चेक करेंगे कि वो एपी है कि नहीं. तो हम एपी कैसे चेक करते हैं, व्हेन इट इज सेड कि द सीरीज गिवन सीरीज है वो एपी है जब उनके बीच में जो है कॉमन डिफरेंस आता है. करेक्ट, इन 2 नंबर्स के बीच में कॉमन डिफरेंस जब आता है तो वो एपी कहलाता है. राइट, तो लेट्स चेक कि कॉमन डिफरेंस आ रहा है. तो हम कैसे करते हैं कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट वी विल सी T2 - T1. करेक्ट, T2 - T1 यानी 5 - 26 कितना आ रहा है, -21 आ रहा है. करेक्ट, नेक्स्ट T3 - T2 दैट इज -16 - 5. करेक्ट, -16 - 5 करोगे तो कितना आ रहा है, -21 आ रहा है. तो मीन्स डिफरेंस जो है वो कॉमन आ रहा है और अगर कॉमन डिफरेंस आएगा तो वो एपी है. सो आई हैव टिक ऑन दिस ऑप्शन. ओके, नाउ लेट्स टेक द बी ऑप्शन. बी ऑप्शन देखिए 2, 5, 8. अब 8 - 5 करोगे कितना आता है, 3 आता है. 5 - 2 करोगे तो भी 3 आता है. मीन्स ये भी एपी है. तो मैंने फिर से उधर भी टिक किया. थर्ड ऑप्शन 5, 8, 2. 5, 8, 2. सी 2 - 8 करोगे तो कितना आता है, 6 आता है. यस, -6. और 8 - 5 करोगे तो -6 आता है, नहीं आता है. मीन्स यहाँ पे जो है ये एपी नहीं है क्योंकि कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है. तो सी ऑप्शन तो हमारे इसमें से हट गया. ओके, तो सी ऑप्शन को हम कंसिडर नहीं करेंगे और बचा डी ऑप्शन नन ऑफ दिस. ठीक है, तो ये नन ऑफ दिस ऑप्शन है कि नहीं ये हम अभी नहीं बता सकते क्योंकि हमें बाकी के जो 2 कंडीशंस दिए वो हमें देखने पड़ेगी. ओके, तो लेट्स चेक नाउ. तो फर्स्ट कंडीशंस तो ये ए और बी सेटिस्फाई करे. नाउ वी विल गो टू द सेकंड कंडीशन. सेकंड कंडीशन क्या है, उन्होंने कहा है कि उनका सम जो है ना वो 15 आना चाहिए. यानी कि 26 + 5 - 16 अगर जब आप करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, 15 मिलना चाहिए. करेक्ट, तो लेट्स चेक. चलो 26 + 5 - 16. तो 26 + 5 करोगे तो कितना आएगा, 31. 31 - 16 करोगे तो कितना आएगा, 15 आ रहा है. यस, तो आ रहा है. तो ए जो है ना वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. नाउ लेट्स गो टू द बी ऑप्शन. ओके, तो बी ऑप्शन फिर 2 + 5 + 8. तो 2 + 5 7, 7 + 8 15. तो बी भी हमारी सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है. यानी ए और बी ऑप्शन जो है वो हमारी दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है. तो लेट्स मूव टू द थर्ड कंडीशन नाउ. अब थर्ड कंडीशन में क्या कहा उन्होंने कि हमें एडिंग 1, 4, 19 जब करेंगे उन नंबर्स को तो हमें जीपी मिलना चाहिए. करेक्ट, तो चलो ऐड करते हैं. तो 26 ए ऑप्शन 26 + 1 किया, 5 + 4 किया, -16 + 9 किया.
तो जब मैं ऐड कर रही हूँ तो 26 + 1 27 आया, 5 + 4 9 आ रहा है, एंड -16 + 19 जब करेंगे तो क्योंकि एक नेगेटिव नंबर है तो 3 आ गया, और साइन बड़े नंबर का जो कि पॉजिटिव है तो +3 आया। ओके, तो 27 9 3। अब प्लस तो मैंने ऐड तो मैंने कर दिया, बट ये जीपी है क्या, ये हमें पता करना होगा। और ये हमें कैसे पता चलेगा, जब इनमें कॉमन मल्टीप्लायर होगा तो हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, अब आर फाइंड करेंगे, कॉमन मल्टीप्लायर। ओके, तो कॉमन मल्टीप्लायर फाइंड करेंगे हम क्या करते हैं, T2/T1, राइट। तो 9/27, तो जब डिवाइड करोगे तो आपको 0.33 आ रहा है, या 1/3, कोई भी राइट है। ओके, तो ये आ गया 0.33। अब मैंने बी ऑप्शन, और अगर आप फिर आपको चेक करना है तब 3/9 भी करो। 3/9 जब करोगे यानी T3/T2 तो भी आपको 1/3 या 0.33 आंसर आ रहा है। तो मीन्स इसका जो रेशियो है कॉमन आर है, मल्टीप्लायर कॉमन आर है, तो मीन्स दिस इज अ जीपी। तो ए तो हमारा जीपी है। ओके, तो बी भी चेक कर लेते हैं हम एक बार। तो बी जब मैंने किया तो 2 + 1 5 + 4 8 + 19, तो मेरा आ रहा है आंसर 3, 9, 27। अब मैं इसका रेशियो चेक करती हूँ, तो 9/3 किया तो 0.33 आ रहा है, 27/9 करूंगी तो भी 0.33 आ रहा है, मीन्स ये भी कॉमन रेशियो बता रहे हैं, करेक्ट। तो यानी ये दोनों जो ऑप्शन है ए और बी, दोनों भी हमारे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर जो है वो दोनों भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। तो बोथ आर द करेक्ट आंसर। ओके, सो आंसर इज ए एंड बी। ओके, दोनों करेक्ट है। ओके, कोई भी टिक करो आप, दोनों करेक्ट आंसर है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा डिफरेंट है बट वेरी इजी। ठीक है, इसमें कुछ थोड़ा अलग इंट्रोड्यूस किया है जो कि हम अभी देखते हैं कि क्या है वो। ओके, सो जस्ट सी, गिवन x, y, z आर इन जीपी। तो सबसे पहली बात उन्होंने कही है कि x, y, z जो है ना वो जीपी में है। ठीक है, and x raised to p is equal to y raised to q is equal to z raised to sigma, then 1/p, 1/q, 1/sigma r in, तो r in तो वो क्या है, ये जो 1/p, 1/q, 1/sigma जो बोल रहे हैं वो क्या है, क्या वो जीपी है या एपी है या दोनों है, क्या है, ये हमें बताना है। ओके, तो लेट्स चेक। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हाँ जो हमें हमारे पास दी है सिर्फ दो चीज दी है हमारे पास, एक तो एक्स वाई जेड आज जीपी कहा गया है, और दूसरी बात x रेस टू p, y रेस टू q इज इक्वल टू z रेस टू सिग्मा। ओके, इतनी ही चीज हमें दी गई है। तो हम यहाँ पर एक नई चीज इंट्रोड्यूस करें जो कि के मेथड। के मेथड हमने 9th या 10th में किया है, होप कि थोड़ा बहुत आपको याद हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम के मेथड करेंगे। तो के मेथड में क्या होता है, जब हम लेते हैं के मेथड को तो हम लिख रहे हैं कि y रेस टू p इज इक्वल टू y रेस टू q इज इक्वल टू y रेस टू सिग्मा इज इक्वल टू k। तो इन सारे की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, k है। ओके, अब मैं एक सिंगल को k दे रही हूँ, तो x रेस टू p इज इक्वल टू k। तो यहाँ पे मैं जब सॉल्व करूंगी तो x इज इक्वल टू ये जो रेशियो है ना p, ये जब यहाँ पर आ जाता है ना तो 1/p हो जाता है, करेक्ट। आई थिंक आपको पता होगा ये x रेस टू p इज इक्वल टू k है, तो जब ये रेशियो जब यहाँ पर आ गया तो 1/p हो गया, राइट। सेम है y रेस टू q इज इक्वल टू k, तो y इज इक्वल टू k रेस टू 1/q हो गया। थर्ड, z रेस टू सिग्मा इज इक्वल टू k, तो z इज इक्वल टू k रेस टू 1/सिग्मा हो गया। ओके, तो इतना क्लियर है आपको ये कैसे आया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे जब मूव करेंगे तो हमें उन्होंने कहा है कि x y z आर इन जीपी। तो ये अगर जीपी में है तो हमारी ये कंडीशन आ जाती है कि y² इज इक्वल टू x इंटू जेड। जब भी कोई सीरीज जीपी में है तो वहां पर एक ये कंडीशन है कि उनका जो मीन का स्क्वायर है ना वो एक्सट्रीम्स के मल्टीप्लिकेशन से आता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आई विल शो हियर। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि कोई भी जैसे फॉर 2 एग्जाम्पल, ये 2 है, ठीक है, और ये 6 है और ये 3 है, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं कह रही हूँ कि ये जो 3 नंबर्स है ना, तो ये जो 3 एक्सट्रीम नंबर्स है ये इसका स्क्वायर हो। ठीक है, फिलहाल नहीं हो रहा है बट एक्चुअली कंडीशंस ये होती है। ठीक है, ये तो मैंने जस्ट ऐसे आपको समझाने के लिए। तो एक्सट्रीम्स यहाँ पे 2 और 3 जो है वो एक्सट्रीम्स है, करेक्ट। तो ये जो बीच का जो टर्म होता है ना वो हमारा मीन होता है। तो मीन का स्क्वायर हमेशा एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 6 का स्क्वायर जो है ना वो 2 इंटू 3 होगा। ओके, यहाँ पर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बताया है बट एक्चुअली ऐसा कंडीशन होता है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर
ये दिस आई विल रब। ओके, तो यहाँ पर वो कंडीशन लागू होती है कि y का स्क्वायर यानी मीन का स्क्वायर जो है ना वो एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लिकेशन है, यानी y का स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू जेड। जब भी ये जीपी होता है तो ऐसा होता है, तो मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू जेड। ओके, तो अभी सेम हम इसमें इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अभी y का स्क्वायर क्या है मेरा k 1/q है, तो मैंने डाल दिया k 1/q होल स्क्वायर इज इक्वल टू x क्या है मेरा k रेज टू 1/p है, तो मैंने डाल दिया k रेज टू 1/p इनटू z क्या है मेरा k रेज टू 1/सिग्मा, तो मैंने डाल दिया k रेज टू 1/सिग्मा। ठीक है, अब इनको मैं सॉल्व करती हूँ। तो सॉल्व कैसे करूँगी, यहाँ पे देखो ये स्क्वायर में है तो मैं जब मल्टीप्लाई करूँगी तो वो अंदर आ जाएगा पावर, राइट। तो k रेज टू 2/q आया, ये सेम एज इट इज मैंने उतारा। अब यहाँ पर k रेज टू 2/q इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो दोनों बेस सेम है, जब दोनों बेस सेम होते हैं तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, करेक्ट। ये आपको पता है, राइट। जब दो बेस सेम होते हैं तो उनके पावर्स जो है वो ऐड हो जाते हैं, तो जब ऐड हो जाते हैं तो k रेज टू 1/p प्लस 1/सिग्मा, यानी एक ही बेस क्योंकि इक्वल है सेम है तो एक ही बेस ले लिया और पावर्स को मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से देखो, अब ये तीनों के तीनों ये दोनों जो है जो बेस है वो सेम है, राइट। तो मैं सिर्फ पावर्स ले रही हूँ अभी, तो 2/q इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/सिग्मा। ठीक है, 6 नहीं है, सिग्मा है, नॉट 6। नाउ 2 को मैंने बाहर ले लिया तो 2 इंटू 1/q आगे बचा यहाँ पे इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/सिग्मा। अब देखो 1 ये जो कंडीशन है ना 2 हमें एक्चुअली हमें क्या चाहिए था 1/p 1/q 1/सिग्मा क्या है, AP है कि GP है, तो यहाँ पर वो AP है। कैसे आ रहा है मैं बता रही हूँ, 2 इंटू 1/q इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/सिग्मा आया, करेक्ट। ये कंडीशन देखो ध्यान से देखो इसको, 1/q जो है हमारा वो मिडिल टर्म है यानी y का है, करेक्ट, और x हमारा 1/p है और z हमारा 1/सिग्मा है। तो ये जो कंडीशन है ना, जब AP में रहता है A B C R इन AP, तब हमने सीखा है कि 2B इज इक्वल टू A प्लस C, करेक्ट। यस, सीखा है हमने कि जब भी सीरीज A, B, C R इन AP, जब भी A B C AP होते हैं तो B 2 इंटू B इज इक्वल टू A प्लस C, हमने पहले सम्स में भी यूज किया ये फॉर्मूला, करेक्ट। तो यहाँ पर वही आ रहा है कि 2B इज इक्वल टू A प्लस C। तो अगर ऐसा आ रहा है कि 2 1/q इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/सिग्मा, तो मीन्स ये AP है, तभी ये फॉर्मूला आया यहाँ पर, करेक्ट। ओके, तो देयरफॉर A B C R इन AP, तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C। ये मैंने जस्ट आपको समझने के लिए लिखा है, एक्चुअली आंसर यहाँ पे खत्म हो जा रहा है। ठीक है, ओके, तो आंसर हमारा A। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर इज A, ऑप्शन A। क्लियर? यस। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट के मेथड लेके, बहुत इजी है, एक बार ध्यान से सॉल्व करो आपको समझ में आएगा। ओके ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बहुत ही इजी है और एक्चुअली मैं कहूँ तो इस फॉर्मूले का कंटिन्यूएशन ही हो जाएगा वो। ठीक है, देखो, इफ द टर्म्स 2x, x plus 10 and 3x plus 2 be in AP, the value of x is, तो यहाँ पे क्या पूछा है कि वैल्यू ऑफ x क्या है, और ऊपर से दूसरी चीज क्या बताइए कि वो जो 2x, x plus 10 and 3x plus 2 जो है ना वो AP है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि वो तीन जो नंबर्स उन्होंने दिए हैं वो AP भी है, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो अगर जो तीन टर्म्स AP है तो हम यहाँ पर ले लेते हैं कि इफ A B C R इन AP, तो हमें पता है कि 2B इज इक्वल टू A प्लस C, सेम जो ऊपर मैंने जिससे हमारा आंसर मिला खत्म हुआ, अब वही से हम शुरुआत कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट ये हमारा x प्लस 2x जो दिया है ना वो हमारा A है, फिर x प्लस 10 जो दिया है वो हमारा B है, और 3x प्लस 2 हमारा C है। तो मैंने वो लिखा नहीं है, मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है। ओके, तो इतना तो अभी समझ में आता होगा। तो A, B और C है, जो तीन नंबर हमें दिया वो A, B, C है, और हम बता रहे हैं कि A, B, C R इन AP, तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C। ठीक है, तो मैंने अभी उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, तो 2B मेरा x प्लस 10 है इज इक्वल टू A मेरा 2x है और C है 3x प्लस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट मैंने ओपन किया तो 2 इंटू एक्स 2x,
2 प्लस 10 सॉरी 2 इंटू 10 20, 2x सेम, 3x ब्रैकेट ओपन किया, 3x प्लस 2 सेम आ गया। अब 2x प्लस 20, ठीक है, 2x प्लस 20 इज इक्वल टू ये 2x प्लस 3x 5x हो गया और प्लस 2, ठीक है। अब 5x को मैं यहीं पे रखती हूँ, ये 2x को मैं जब इस साइड लेके जाऊंगी तो माइनस 2x हो गया और ये 2 को जब मैं इस साइड लेके आई तो माइनस 2 हो गया, ठीक है। अब 5 माइनस 2 3x और 20 माइनस 2 18, तो x इज इक्वल टू 18 अपॉन 3, तो x वैल्यू 3 के टेबल में 18 6 से आता है, तो x की वैल्यू इज 6। ओके, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज C, that is 6C. Okay, easy, yeah, just see. Okay, now question number 10. See 10 question. If A be the AM of two positive unequal quantities, क्या कहा है? If A be the AM, यानी AM अगर हमारा A है, okay, of two positive unequal quantities कहा गया है यहाँ पे, ये याद रखना, unequal quantities, okay, x and y, जो unequal quantities वो कौन सी, x and y, and G be the GM, और G जो है वो उनका GM है, then क्या कंडीशन, तो क्या हो सकता है कि A G से छोटा होगा, या B ऑप्शन A इज ग्रेटर देन G, या C ऑप्शन A इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू G, या D ऑप्शन A इज स्मॉलर एंड इक्वल टू G, तो क्या ऑप्शन होगा, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस में हम एक्चुअली AM कैसे फाइंड करते हैं, जस्ट सी, यहाँ पे दिया है x एंड y जो है ना आर अनइक्वल, ठीक है, अनइक्वल मतलब इक्वल तो नहीं है, मीन्स x इज नॉट इक्वल टू y, करेक्ट, x की जो वैल्यू है वो y से इक्वल नहीं है। अब जब ऐसा होता है, जब हमें कहा गया है कि जो भी दो नंबर्स है वो इक्वल नहीं है, तो हम डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं कि जो AM है, अरिथमेटिक मीन है, वो ग्रेटर होगा ज्योमेट्रिक मीन से, GM से, और GM ग्रेटर होगा H से, हार्मोनिक मीन से, करेक्ट, यस। जब भी ऐसा कहा गया है कि x और y की जो वैल्यू है वो अनइक्वल है, मीन्स x इज नॉट इक्वल टू y, और एनीथिंग p इज नॉट इक्वल टू q, और m इज नॉट इक्वल टू n, या mn इज अनइक्वल, तो हमारा अरिथमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा, ठीक है। फॉर एक्सप्लेनेशन मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्चुअली होता क्या है, ये हमारा एक्चुअली कंडीशन होता है कि am इज ग्रेटर देन और इक्वल टू GM इज ग्रेटर देन और इक्वल टू HM, हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो इसमें अब AM इज इक्वल टू GM, GM इज इक्वल टू HM, ये कब कंडीशन आती है, जब इफ x इज इक्वल टू y, अगर आपको दिया है कि x एंड y आर इक्वल, ठीक है, याद रखिए इस क्वेश्चन में अनइक्वल का है, बट फॉर एग्जांपल अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है कि x एंड y आर इक्वल, तो उन दोनों के बीच में अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में क्या कंडीशन होगी, तो वो इक्वल होते हैं। जब भी दो नंबर्स इक्वल है तो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन, ठीक है, तो तीनों जो है वो इक्वल होते हैं। बट हमारे केस में थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे उन्होंने अनइक्वल दिए, तो बट इफ x इज नॉट इक्वल टू y देन अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, यानी इन शॉर्ट। बट हमें इस क्वेश्चन में हार्मोनिक मीन के बारे में कुछ नहीं पूछा गया है, हमें सिर्फ इन दोनों के बीच में बताया गया है कि अरिथमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा या छोटा होगा, तो उन दोनों के बीच में क्या होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर विल भी कि अरिथमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर होगा। लेकिन आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि अरिथमेटिक मीन है वो किससे डिनोट कर रहे हैं, ए से, और ज्योमेट्रिक मीन जी से, तो मीन्स ए इज ग्रेटर देन जी, ओके, ए जो है वो जी से बड़ा है, तो हमारा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आया। एक्चुअली आपको ये याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ये हमारा एक्चुअली है कि AM इज ग्रेटर देन और इक्वल टू GM इज ग्रेटर देन और इक्वल टू HM, ठीक है। तो जब अगर हमारा दो वैल्यूज जो दिए वो सेम है तो हमारे बीच में इक्वल टू आ जाता है, और अगर अनइक्वल है तो AM ग्रेटर आ जाता है GM से और GM ग्रेटर आता है हार्मोनिक मीन से, ठीक है, क्लियर। तो आप ये कंडीशंस याद रखिए ताकि कैसा भी समय इससे रिलेटेड तो आप कर सको। ओके ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। जस्ट सी क्वेश्चन नंबर 11, द AM ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 40। क्या कहा है यहाँ पे, द AM मतलब arithmetic mean of two positive number is 40 and their GM is 24. The numbers are, अभी आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है कि नंबर फाइंड करना है,
और उन्होंने क्या बताया कि जो आपका AM है वो 40 है और जो GM है वो 24 है। अब AM कैसे फाइंड करते हैं, तो फॉर्मूला जो है सबसे पहले AM दिया है 40, GM दिया है 24। टू फाइंड AM फाइंड करने के लिए हम A प्लस बी अपॉन 2 यानी सम ऑफ करते हैं ना, अरिथमेटिक मीन याद है, अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं तो सम ऑफ, तो इसलिए मैंने उसको ए बी से डिनोट कर दिया, तो सम ऑफ टू नंबर्स डिवाइड बाय 2, ठीक है। और GM कैसे फाइंड करते हैं, रूट ऑफ A इंटू बी यानी रूट ऑफ टू नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रख लो। अब हम ऑप्शंस लेते हैं, आंसर जो आपको दिए टेक्स्ट बुक में ऑप्शन जो दिए हम उसको लेते हैं, उनको चेक करते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, मतलब 40 एंड 24 आ रहा है कि नहीं। ओके, तो फर्स्ट आपको A जो है वो 72 और 8 दिया गया है, करेक्ट। अब 72 प्लस 8 अपॉन 2 करेंगे तो 40 आ रहा है, करेक्ट। 72 प्लस 8 कितना हो जाता है 80, 80 अपॉन 2 40। तो एक तो कंडीशन सेटिस्फाई है कि AM हमारा 40 आ रहा है। अब GM फाइंड करते हैं, तो GM स्क्वायर रूट ऑफ 72 इंटू 8, तो 72 इंटू 8 कितना आता है, देखो चेक करो, 72 इंटू 8 576 आ रहा है, तो 576 का स्क्वायर रूट तो 24 आ रहा है आपको, ठीक है। 576 का स्क्वायर रूट 24 आ रहा है, मीन्स ये जो ए ऑप्शन है वो दोनों भी कंडीशन राइट ला है, मतलब 40 भी आ रहा है 24 भी आ रहा है, ठीक है। अब सेकंड पे जाते हैं, बी ऑप्शन पे, तो 70 प्लस 10 अपॉन 2 40 आ रहा है, ओके। रूट ऑफ 70 इंटू 10 700 आता है, जिसका स्क्वायर रूट 26.4 समथिंग आ रहा है, तो जो कि 24 से इक्वल नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, 60, 20 दिए, तो 60 प्लस 20 अपॉन 2 जब करोगे तो 40 आ रहा है, तो रूट 60 और ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे तो रूट 60 इंटू 20 करेंगे तो 1200 आ रहा है, और 1200 का स्क्वायर रूट 34 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 24। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है, तो डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ए ऑप्शन में दोनों भी कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अरिथमेटिक मीन 40 आ रहा है और ज्योमेट्रिक मीन 24 आ रहा है, ठीक है। तो ए हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो हमें सिर्फ याद क्या रखना है, अरिथमेटिक मीन हम कैसे करते हैं, जो भी नंबर्स है उनको ऐड करके, दो नंबर्स है दो नंबर्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, और ज्योमेट्रिक मीन कैसे करेंगे, जो भी नंबर्स है उनका मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर रूट में, ओके, ठीक है। तो दिस इज आवर 11th क्वेश्चन। नाउ 12th क्वेश्चन, read 12th question. See, the three numbers are in AP and their sum is 15. So फिर से सेम एज इट इज, हमने जो 7th क्वेश्चन किया था, 6th क्वेश्चन किया था, सेम वही करना है फिर से। थ्री नंबर्स आर इन AP एंड देयर सम इज 15। तो तीन नंबर्स AP में है और उनका सम जो है वो 15 है। If 8, 6, 4 be added to them respectively, the numbers are in GP, the numbers are, ठीक है। सेम क्वेश्चन नंबर 7, 6 बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस टाइप के किए, तो होप आपको अभी तो क्लियर ही होगा और आप खुद सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बट फिर भी इन शॉर्ट आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन। तो हम ऑप्शंस लेके स्टार्ट करते हैं। यस, तो हमने ऑप्शन आंसर ले लिया, ऑप्शंस ले लिए 2, 6, 7, 4, 6, 5, 3, 5, 7 एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दिस, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या चेक करेंगे कि वो AP है कि नहीं। तो AP चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, T3 माइनस T2, तो 7 माइनस 6 1 आ रहा है, T2 माइनस T1 6 माइनस 2 4 आ रहा है, मीन्स जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है, तो ये हमारा जो ऑप्शन ए है वो AP नहीं है। लाइक मूव टू द बी ऑप्शन, B 4, 6, 5 दिया है, ठीक है। तो 5 माइनस 6 करेंगे तो -1 आ रहा है, और 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 आ रहा है, तो मीन्स बी भी हमारा ऑप्शन कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो इट इज नॉट एन AP, तो उसको भी हमने कट कर दिया। अब सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन 3, 5, 7। अब 7 minus 5 will be 2 and 5 minus 3 will be 2. Yes, तो ये हमारा जो है वो AP है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ रहा है, ओके। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा AP है। अब हम नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे जो कि है सम, तो सम क्या आना चाहिए 15, तो 3 + 5 + 7 इज इक्वल 15 आ रहा है। ए ऑप्शन को लिया तो मैंने ऐड किया तो मुझे 15 आ रहा है, यस आ रहा है, तो सेकंड कंडीशन में ये सेटिस्फाई कर रहा है, ओके। नाउ थर्ड कंडीशन क्या बोला है कि हमें उसमें 8, 6 और 4 ऐड करने हैं, ओके। सो 3 + 8, 6 + 5, 7 + 4, तो जब हम ऐड करेंगे तो मुझे 11, 11, 11 मिल रहा है, करेक्ट। 11, 11, 11 मिल रहा है, और वो GP है क्या, तो चेक करते हैं। तो T2 अपन T1 11 अपन 11 1 आया, T3 अपन T2 11 अपन 11 1 आया, तो मीन्स
हमारा जो कॉमन रेशियो 1 आ रहा है, तो इट इज जीपी, तो r इज इक्वल टू 1, तो ये जीपी है, तो हमारा आंसर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13, जस्ट रीड क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13, see, the sum of 4 numbers in GP is 60. Sum of 4 numbers in GP 60. Sum बोला है उन्होंने कि 4 numbers को add करके हमें 60 आना चाहिए, okay? And the AM of the first and the last is 18. और AM जो है वो first और last number का 18 आ रहा है, ठीक है? The numbers are, तो हमें पता करना है कि numbers क्या है। ओके, सो लेट स्टार्ट। फिर से यहाँ पे भी सेम बट थोड़ा सा डिफरेंस दिया है, यहाँ पे एरिथमेटिक मीन पूछा है आपको, तो हम क्या करेंगे, फिर से ऑप्शन से ही स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 4, 8, 16, 32। नेक्स्ट बी ऑप्शन इज 4, 16, 8, 32 और सी ऑप्शन है 16, 8, 4, 32, करेक्ट, एंड डी इज नन ऑफ दिस। अब सबसे पहली चीज जो हम चेक करते हैं वो क्या है कि वो जीपी, यहाँ पे जीपी कहाँ है, तो हम चेक करेंगे कि वो जीपी है कि नहीं है, ठीक है। अब जीपी कैसे चेक करते हैं हम, सेम मल्टीप्लायर कॉमन होना चाहिए, उनमें आर जो है वो कॉमन होना चाहिए, तो चेक करो 32 अपॉन 16 कितना आ रहा है, 32 डिवाइड बाई 16, 2 आ रहा है, 16 2 32 ऑब्वियस, फिर 8 2 16, 4 2 8, करेक्ट। तो 8 जो है 2 जो है वो हमारा कॉमन रेशियो आ रहा है। यहाँ पर सी 4 है, तो 4 और 16 के बीच 4 4 से 16 आता है, फिर 16 4 से 8 आता है क्या, नहीं आता, 8 4 से 30 नहीं, बीच में मतलब ये जो टर्म है वो अलग है, तो मीन्स ये जीपी तो नहीं, ए हमारा जीपी है, बी हमारा जीपी नहीं है। अगेन सी 16 के टेबल ये कम होते जा रहे हैं, तो कम तो नहीं, हमारा बढ़ना चाहिए, मल्टीप्लायर जब होता है तो बढ़ना चाहिए, तो मीन्स ये भी हमारा जीपी नहीं है, ठीक है। और नन ऑफ दिस, ये ऑप्शन हम बाद में चेक करेंगे। तो फॉर नाउ बी और सी हमारे ऑप्शंस नहीं है, तो हम ए पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है। अब दूसरी कंडीशंस क्या दी है उन्होंने कि हमारा जो सम है ना वो कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए, करेक्ट। तो सम 60 आना चाहिए, तो हम ऐड करते हैं 4 + 8 + 16 + 32 कितना आता है, चेक करो, 32 + 16 + 8 + 4 करोगे तो 60 आ रहा है, यस। तो सेकेंड कंडीशन भी है, सेटिस्फाई कर रहे हैं। नाउ थर्ड कंडीशन क्या कही है, हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड करनी, किसकी, फर्स्ट और लास्ट टर्म की, फर्स्ट और लास्ट टर्म की अरिथमेटिक मीन 18 आ रही है, ऐसा वो कह रहे हैं, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 4 और लास्ट टर्म क्या है 32, और अरिथमेटिक मीन हम कैसे फाइंड करते हैं, दो टर्म्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2, करेक्ट। तो 4 + 32 डिवाइड बाय 2 जब करेंगे 32 + 4 36 आता है, 36 डिवाइड बाय 2 18 आता है, करेक्ट। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो तीनों भी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर, यस। सो नॉट टू हार्ड, वेरी इजी, जस्ट रिक्वायर्ड इज प्रैक्टिस, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, यस वी कैन मूव ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 14, यस। अ सम ऑफ ₹6240 यानी 6240 इज पेड ऑफ इन 30 इंस्टॉलमेंट्स। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है वो कि 6240 रुपए को वो 30 इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है, ठीक है। तो किसी से शायद लोन लिया हो, वो उसको 30 इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है वो, such that each installment is ₹10 more than the preceding installment। हर बार क्या हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, हर बार क्या हो रहा है, जो भी इंस्टॉलमेंट वो पे कर रहा है, फॉर एग्जांपल अभी उसने 10 रुपए पे किए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फिर जब वो दूसरा इंस्टॉलमेंट पे करेगा ना तो 10 रुपए से बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है, तो मीन्स +10, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट उसका 20 रुपीज हो रहा है, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट उसका 20 + 10 30 हो रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसे 10-10 रुपए से बढ़ रहा है, मीन्स जो हमारा डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस नंबर्स में, वो क्या है, 10 है, करेक्ट। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ से हमें मिल रहा है 10, और जो 6280 जी दिया है या 6240 वो हमारा क्या है, टोटल सम है, तो वो हमारा SN है, ठीक है। और कितने इंस्टॉलमेंट्स में दे रहा है, वो 30 इंस्टॉलमेंट में दे रहा है, तो वो हमारा N है, समझ में आया, यस। अब आगे द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज, तो हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मीन्स हमारा A हो गया या T1 हो गया, करेक्ट। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, A फाइंड करना है, ओके। तो क्वेश्चन क्लियर है, होप आप लोगों को समझ, नींद तो नहीं आ रही है ना, समझ में आ रहा है सब, यस, हाँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 14,
एस एन हमारे पास है 6240, एन हमारे पास है 30, डी हमारे पास है 10 और पॉजिटिव 10 ना, क्योंकि बढ़ रहा है कह रहा है। अगर वो बोलेगा कि कम हो रहा है, 10 रुपए से कम हो रहा है, तो हम वहाँ पे -10 लेंगे, ठीक है। तो a इज इक्वल टू हमें नहीं पता, जो कि हमें फाइंड करना है। अब सिंपल हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एस एन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हम एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 डी। भूले तो नहीं ना एस एन का फॉर्मूला? हाँ, तो एस एन इज 6240, n इज 30, तो 30 अपॉन 2a प्लस 30 माइनस 1 इंटू 10। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं। तो 6240, ये 30 डिवाइड बाई 2 15 हो गया, 2a प्लस 30 माइनस 1 290 इंटू 10 29, और इंटू 10 किया तो 290 आ गया। तो मैंने एक साथ कर दिया, 30 माइनस 1 29 आया, और ब्रैकेट ओपन किया तो इंटू 10 किया तो 290 आ गया, ठीक है। अब 6240 इज इक्वल टू, ये 15 तो मैंने बताया, 30 डिवाइड बाई 2 किया तो आया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ब्रैकेट ओपन किया मैंने और मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो 15 इंटू 2 30a, 15 इंटू 290 4350 4350, ठीक है। अब ये 4350 को मैं इस साइड लेके आ रही हूँ, तो 6240 माइनस 4350 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा है, 30a बचा है, करेक्ट। अब 30a इज इक्वल टू माइनस किया तो 1890 आया। अब a की वैल्यू 30 यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1890 डिवाइड बाई 30, तो आपका a का वैल्यू जो है वो ₹63 आ रहा है, ठीक है। अब चेक करो कि आपके ऑप्शंस में 63 है क्या। तो आपका a ऑप्शन ₹36 है, b ऑप्शन ₹30 है, c ऑप्शन ₹60 है, ठीक है। तो ये तीनों तो मैच नहीं हो रहे, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो 63 आया है a का वैल्यू। तो हम यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो d है, नन ऑफ दिस। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा d। क्लियर? यस। Question number 15 now. See, question number 15. The sum of 1.03 plus 1.03 whole square plus 1.03 cube till to n terms. अब आपको n terms कहा गया है, करेक्ट। टिल n टाइम टर्म्स आपको क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। ओके, यानी कि हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एस एन फाइंड करना है। यस, अब एस एन फाइंड करना है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो हमें दिया क्या है, 1.03 का स्क्वायर प्लस 1.03 का क्यूब, ठीक है। इज तो नाउ हम a ले रहे हैं 1.03 और हमारा r जो है ना वो आ रहा है 1.03, तो a और r 1.03। अब Sn का फॉर्मूला हम लगाएंगे a इंटू आर रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे r की जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर है, ठीक है। अब बस हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1.03 रेज टू n माइनस 1, 1.03 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.03 ब्रैकेट, ये सेम एज इट इज मैंने लिख दिया, यहाँ पर माइनस करके 0.03 आ गया, ठीक है। अब 1.03 यहाँ पर भी है और यहाँ पे 0.03 है, तो हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमारा डेसिमल हट जाएगा। यस, तो डेसिमल हट गया तो 103 अपॉन 3 आ गया, और ये एज इट इज। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का, जो कि ऑप्शन बी है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ हमें सम फाइंड करना था, एस एन फाइंड करना था। तो हमने जीपी का फॉर्मूला डाला और हमने एस एन फाइंड किया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। See question number 16. If x, y, z are in AP and x, y, z plus 1 are in GP, then अब यहाँ पे x, y, z एक AP में कहा गया है और x, y, z plus 1 GP में कहा गया है, ठीक है। तो x, y, z are in AP, तो इससे हमें क्या कंडीशन मिलती है कि y जो है इज इक्वल टू x प्लस जेड अपॉन 2। जो मीन है वो हमारा दो एक्सट्रीम टर्म्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हैं, यानी अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन है कि x, y, z प्लस 1 आर इन जीपी। तो जीपी का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो हमें पता है कि जीपी का क्या होता है, मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू सी, करेक्ट। मीन्स एक्सट्रीम टर्म्स,
तो x इंटू टू प्लस z प्लस 1, तो ये हमारा सेकेंड कंडीशन हो गया। अब फ्रॉम 1 एंड 2 सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ये जो y की जो वैल्यू आई है x प्लस जेड अपॉन 2, उसको हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तब देखो x प्लस जेड अपॉन 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू जेड प्लस 1। अब ये जो होल स्क्वायर है तो मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला हम एक्सपांड करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, करेक्ट, इज इक्वल टू x इंटू जेड प्लस 1। अब सेम यहाँ पे किया, इस 4 को हम अब इस साइड भेजते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये सेम आया, एक्स स्क्वायर प्लस 2xz प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इंटू जेड प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2xz प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन किया 4x इंटू जेड 4xz 4x इंटू 1 4x, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xz, ये 4xz हमने इस साइड ले लिया तो माइनस 4xz हो गया प्लस जेड स्क्वायर, और ये 4x को मैंने वहीं पे रखा है, ओके। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2xz माइनस 4xz कितना हो जाएगा, माइनस 2xz, यस, प्लस 2xz में से माइनस 4xz निकाला तो हमें माइनस 2xz बचा, प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, करेक्ट। अब देखो ये जो है आया है एक्स स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में आया, करेक्ट। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो सेम यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर, तो हम इसको शॉर्ट में x माइनस जेड होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। तो मैंने वही किया यहाँ पे x माइनस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन ए, ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, ओके। कुछ नहीं किया, सिंपल एक्स वाई जेड उन्होंने कहा है कि AP में है, तो इसलिए मैंने मीन इज इक्वल यानी y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड अपॉन 2, दो एक्सट्रीम्स को ऐड करके डिवाइड बाई 2 किया, यानी अरिथमेटिक मीन किया, ओके। और सेकेंड उन्होंने कहा है कि x कॉमा वाई कॉमा जेड प्लस 1 आर इन GP, तो GP का तो हमें पता है कि क्या होता है, y का स्क्वायर यानी मीन का स्क्वायर जो है वो दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके आता है, a इंटू सी को, करेक्ट। तो x इंटू जेड प्लस 1, तो अब ये फर्स्ट कंडीशन और ये सेकेंड कंडीशन, तो फर्स्ट y की वैल्यू को मैंने सेकेंड में अप्लाई किया है, सब्स्टिट्यूट किया है और सॉल्व किया, ओके। तो जिससे मुझे आंसर मिल रहा है ऑप्शन ए, क्लियर। तो 15 एंड 16 इज क्लियर, यस। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 17, जस्ट सी। The numbers x, 8, y are in GP and the numbers x, y, minus 8 are in AP. The value of x and y are, तो आपको वैल्यू ऑफ x और y लगाना है, ठीक है। तो उसमें आपको दिया क्या गया है, नंबर्स x, 8, y GP में है और x, y, माइनस 8 जो है वो AP में है, ठीक है। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जब स्टार्ट लेट स्टार्ट x, 8, y आर इन GP, तो GP है तो हम GP का फॉर्मूला लगाते हैं, इसमें क्या होता है, मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सट्रीम्स, राइट। तो 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू वाई, ठीक है, GP में। तो x y की वैल्यू क्या आ गई 64, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई, ठीक है, x y की वैल्यू 64, ठीक है। क्या किया मैंने यहाँ पे जस्ट मैंने, क्योंकि वो GP है तो मीन का स्क्वायर, मीन पता है हमेशा मिडिल टर्म होता है, मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम मतलब फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म, ठीक है। तो x इंटू वाई, तो एक्स वाई की वैल्यू आई 64। नाउ नेक्स्ट बोला है कि x, y, माइनस 8 आर इन AP, तो ये आपको AP में दिया गया है, तो AP आपका अगर वो है तो हमारा फिर वापस क्या फॉर्मूला होगा, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, यस। AP में अगर हम बोलते हैं a, b, c आर इन AP, तो हमारा क्या होता है 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, तो वही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो 2y इज इक्वल टू a हमारा x है प्लस c, बट c हमारा माइनस 8 है इसलिए माइनस 8 आया, ठीक है। क्या फॉर्मूला यूज़ किया, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी का फॉर्मूला यूज़ किया, तो ये हमारा सेकेंड कंडीशन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट ऑप्शन ही लेते हैं और हम आंसर फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट ए ऑप्शन लिया जो कि है आपका -8, -8, करेक्ट। ए ऑप्शन इन योर टेक्स्ट बुक सी -8, -8, तो -8 इंटू -8 करूँगी तो मुझे क्या आना चाहिए,
x इंटू वाई करूँगी तो मुझे क्या आना चाहिए 64 आना चाहिए, करेक्ट। तो 64 आना चाहिए, तो आ रहा है 64 -8 इंटू -8 64, तो 64 इज इक्वल टू 64। तो फर्स्ट इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन मैं चेक करती हूँ। तो सेकेंड इक्वेशन मेरा 2y इज इक्वल टू x माइनस 8। अब इसमें वैल्यूज डालती हूँ, तो 2y मेरा क्या है -8, तो 2 इंटू -8 इज इक्वल टू x मेरा क्या है -8, तो -8 इंटू -8, तो 2 इंटू -8 -16 और -8 -16, तो सेकेंड भी ये इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करे। अब क्या मीन्स मिस ने, आप सोच रहे होंगे कि मिस ने x और y की वैल्यू ये क्यों ली है, क्योंकि हमारे आंसर से दिए वहाँ पे, राइट। x और y की वैल्यू आपको a में दिया है -8, तो हम इस इक्वेशंस में अगर उसी आंसर्स को डाल के चेक करते हैं और अगर वो आंसर करेक्ट आ रहा है तो वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट, इसलिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे चेक किया, तो 64 आया, तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन राइट है। फिर मैंने दूसरा इक्वेशन लिया जो कि 2y इज इक्वल टू x माइनस 8 आया, तो मैंने उसमें फिर y की वैल्यू -8 डाली और x की वैल्यू भी -8 है, तो वो डाली, सॉल्व किया, तो मेरा -16 करेक्ट आ रहा है, मीन्स हमारा सेकेंड इक्वेशन भी राइट है, ठीक है। अब मैं बी ऑप्शन चेक करूँगी, तो बी ऑप्शन में मेरे को x की वैल्यू 16 दी है और y की वैल्यू 4 दी है, करेक्ट। तो फिर से 16 इंटू 4 करूँगी तो मुझे 64 आना चाहिए, तो 16 4 से 64 आ रहा है, तो 64 इज इक्वल टू 64, राइट है। फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। नेक्स्ट 2y इज इक्वल टू x माइनस 8, अब इसमें डालूंगी तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू x की वैल्यू 16 माइनस 8, तो 2 4 से 8 और 16 माइनस 8 आ रहा है, तो 8 इज इक्वल टू 8, तो सेम आ रहा है, मीन्स मेरा ये जो बी ऑप्शन है वो भी दोनों भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स चेक द सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन में मेरा x की वैल्यू 8 दी है और y की वैल्यू 8 दी है, तो 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64 आना चाहिए, तो 8 8 तो 64, तो 64 इज इक्वल टू 64, तो आ रहा है, मीन्स एक तो सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरे इक्वेशन में डालते हैं 2y इज इक्वल टू x माइनस 8, तो y की वैल्यू यहाँ पर 8 है और x की वैल्यू भी 8 है, तो 2 इंटू 8 16 आए, लेकिन 8 माइनस 8 क्या आता है 0, यस 0 आ रहा है, मीन 16 इज नॉट इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 16 नहीं आ रहा है, 16 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, मीन जो सी ऑप्शन है वो हमारी एक इक्वेशन को सॉल्व कर रहा है लेकिन दूसरे को नहीं, मीन सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए होगा ए एंड बी, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 17 आंसर इज ए एंड बी, बोथ द आंसर्स इज करेक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 जस्ट रीड the nth term of the series 16, 8, 4 in 1/2 raised to 17 the value of n is, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि ये जो 1/2 raised to 17 जो दिया है ना आपको, वो क्या दिया है, टर्म दिया है, nth टर्म दिया है, टी एन आपको दिया है, ठीक है, लास्ट टर्म nth टर्म, ठीक है। और a की वैल्यू 16 है हमारे पास, r की वैल्यू देखो पहले चेक करो जीपी है कि नहीं, वो आर की वैल्यू आ रही है कि नहीं, सी 8/16 2 आएगा, 4/8 2 1/2 आई मीन 8/16 1/2 आ रहा है, 4/8 1/2 आ रहा है, मीन्स ये जीपी है और हमारा कॉमन रेशियो आर जो है वो 1/2 आ रहा है और टी एन हमारा 1/2 raised to 17, करेक्ट। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें एन फाइंड करना है, तो लेट्स स्टार्ट। टी एन का फॉर्मूला इन जीपी, यहाँ टी एन का फॉर्मूला इन जीपी, टी एन का फॉर्मूला इन एपी इज a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, बट यहाँ पर टी एन का फॉर्मूला इन जी पी, तो a इंटू आर रेज टू एन माइनस 1, ओके। तो 1/2 रेज टू 1/17 इज इक्वल टू a 16 है इंटू आर हमारा 1/2 है होल रेज टू एन माइनस 1। अब 1/2 रेज टू 17 इज इक्वल टू 16 को मैंने 2 raised to 4 ले लिया, 2 raised to 4 यानी 2 को मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे 16 ही आ रहा है, करेक्ट। तो इसलिए मैंने इसको 2 raised to 4 ले लिया, इनटू ये सेम एज इट इज लिखा 1/2 raised to n माइनस 1। अब 1/2 raised to 17, ये 2 raised to 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो ये जब इस साइड आ जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट। तो डिवाइड कर दिया मैंने यहाँ पे, इज इक्वल टू ये मैंने सेम उतारा। अब ये 2 raised to 4 का मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगी, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करूँगी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, करेक्ट। तो रेसिप्रोकल जब हो जाता है तो 1/2 raised to 17 इंटू 1/2 raised to 4, 24 नहीं है, 2 raised to 4 है, ओके। इट्स नॉट 1/24, इट्स 2 raised to 4, ओके, 2 raised to 4।
1/2 रेज टू n माइनस 1। नाउ अब देखो दोनों बेस सेम है तो उनके पावर्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। करेक्ट, ये बहुत बार मैं बता चुकी हूँ आप लोग को। तो 1/2 रेज टू 17 प्लस 4 इज इक्वल टू 1/2 रेज टू n माइनस 1। नाउ 1/2 रेज टू 17 प्लस 4 कितना हो गया, 21 इज इक्वल टू 1/2 रेज टू n माइनस 1 आ गया। ठीक है, अब देखो दोनों भी फिर से बेस सेम है तो हमारे पावर्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ये 1/21 आया मीन्स ये पूरे का पावर आया 21, राइट, हाफ और 21, राइट। तो यहाँ पर भी एक्चुअली आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो पूरा 17 प्लस 4, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। तो 1/2 रेज टू 21 आ गया इज इक्वल टू 1/2 रेज टू n माइनस 1। अब दोनों बेस सेम है तो दोनों पावर्स भी हम ये करते हैं, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 21, n इज इक्वल टू 21 प्लस 1, n इज इक्वल टू 22। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आ रहा है 22, जो कि है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, होप आपको समझ में आया हो। तो आज हमने एक्सरसाइज 6C का क्वेश्चन नंबर 7 to 18 कंप्लीट किया है। हर एक सम मैंने कोशिश की है कि आपको समझ में आई। ओके, थोड़ा सा फास्ट किया होगा क्योंकि मुझे कंप्लीट करना है, ठीक है, बट आई होप आई एम क्लियर। यस, सो प्लीज़ प्रैक्टिस एंड मेक श्योर कि जो रोज़ का है वो आप रोज़ प्रैक्टिस करो, ठीक है, ताकि आपको क्लियर होते जाए। और अगर कुछ भी डाउट है यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, सो टिल नाउ 18th क्वेश्चन प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। नाउ फ्रॉम 19 to 30 मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, थैंक यू।